Hello students, let's start our question number 3 of exercise 9.1. In this question, a contractor plans to install 2 slides for the children. तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने सोचा है कि दो स्लाइड्स बनाई जाए बच्चों के लिए टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स. तो वो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है, she prefer to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर. तो उसने सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 साल से कम है उनके लिए एक ऐसी स्लाइड बनाई जाए जिस स्लाइड की अपनी हाइट होगी 1.5 मीटर. ओके, एंड इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. और जो ये स्लाइड है, दिस इज़ अ स्लाइड, ये स्लाइड जो है वो इंक्लाइन कर रही है, ग्राउंड से इंक्लाइन कर रही है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे टू द ग्राउंड. वेयरएज जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड. जो एल्डर चिल्ड्रन है, जो बड़े बच्चे हैं, तो उसने सोचा कि उनके लिए थोड़ी और स्टीप स्लाइड बनाई जाए जिसकी हाइट एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट अपनी होगी 3 मीटर्स. नाउ एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री. और ये जो है अपना ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. What should be the length of the slide in each case? What we have to find? We have to find what is the length of the slide. What is the length of the slide in each case? दोनों ही केस में लेंथ कितनी होगी स्लाइड की? तो स्टूडेंट्स हमें दोनों स्लाइड्स की अपनी इसकी मतलब हाइपोटेनस निकालना है, बिकॉज here is 90 degree. If this is 90, then this is the hypotenuse. If this is 90, this is the again hypotenuse. हेयर इज़ थीटा. थीटा के सामने वाली साइड हमेशा होती है अपनी परपेंडिकुलर, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. यहाँ पे भी हेयर इज़ थीटा, थीटा के सामने वाली साइड अपनी हो जाएगी परपेंडिकुलर. तो देयर आर 2 केसेस. तो हम पूरे के पूरे पेज को 2 पार्ट्स में बाइफोकेट कर देंगे. तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक फिगर आ गई है. अब फिगर में हम लिखेंगे दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड C, and this is triangle D, E and F. Now in triangle ABC, right angled at B, right angled at B, here theta is equals to 30 डिग्री. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है. मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो हमें यहाँ पे गिवन है परपेंडिकुलर और हमें निकालना है हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की हेल्प से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है? दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? और परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. नाउ पुट द values. Sin 30 degree is equals to the length of AB is 1.5 meter and the length of AC we have to find. What is the value of sin 30 degree? The value of sin 30 degree is 1 upon 2 is equals to 1.5 meter upon AC. Now by cross multiplication, AC is equals to 1.5 meter multiply by 3 is equals to multiply by 2. 5 2s are 10, point 2 1s are 2, 2 plus 1 3. So the value of AC is 3 meters. Now we have to find the length of the D and DF. In triangle DEF, right angled at E, theta की value is 30 degree. Now here also we will use sin theta because यहाँ पे हमें perpendicular given है and hypotenuse हमें निकालना है. Sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is DE and hypotenuse is DF. Now sin 60 degree is equals to the value of DE is 3 meters and the value of DF is we have to find. Value of sin 60 is root 3 upon 2 is equals to 3 upon DF. By cross multiplication, DF is equals to 3 multiplied by 2 divided by root 3. Now the value of DF is equals to
स्टूडेंट्स यहीं से हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब हमें पता है कि जो √3 इंटू √3 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करके एक पूरा 3 आता है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला 3 है इसके अंदर 2 √3 छुपे होंगे, एक ये वाला और एक 2 √3 छुपे हुए थे। हमने यहाँ पे दोनों लिख दिए, यहाँ पे √3 लिख दिया, √3 से √3 कैंसिल, देयरफॉर the value of df is 2√3. So here is the values of the slides. The length of slide below 5 years is 3 meter, and here the length of slide below above 5 years is 2√3.